बराबर, काफी बड़ा डीएनए सेगमेंट यहाँ पे। लेकिन इस डीएनए सेगमेंट में से, ये जो डीएनए सेगमेंट है, इसमें से हमें क्या चाहिए? ये डीएनए सेगमेंट, इसमें से हमें क्या चाहिए? कौन सा जीन चाहिए वहां पे? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, क्योंकि इसकी मल्टीपल कॉपीज हमें बनानी है। बराबर, इसकी मल्टीपल कॉपीज हमें बनानी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? इस डीएनए को ब्रेक करने के लिए एक रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम और रिकॉग्नाइज्ड एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन साइट आइडेंटिफाई करने वाला, मतलब इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन जो हमें नोन सीक्वेंस है, पता जो है इसका सीक्वेंस, वो सीक्वेंस आइडेंटिफाई करके उसे कट करने वाला एंजाइम वहां पे चाहिए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसके ऊपर हम क्या करेंगे? बाइंड करेंगे। इसके ऊपर क्या करेंगे? डीएनए जो सेगमेंट है, लॉन्ग डीएनए सेगमेंट, इसके ऊपर क्या बाइंड करेंगे हम? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसके ऊपर हम बाइंड करेंगे। क्या बाइंड करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो रेस्ट्रिक्टेड साइट को बाइंड करेगा जो हमें चाहिए, और वो उसे कट करेगा। ये साइट है, उसे कट करेगा। मतलब ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, तो ये क्या करेगा? कट करेगा। दैट इज द डिजायर सेगमेंट और फॉरेन सेगमेंट। डिजायर मतलब हमें जो चाहिए, डोनर सेल से वो सेगमेंट क्या करेगा? वो आइसोलेट करेगा विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रेस्ट्रिक्टेड साइट वो क्या करेगा? पहले आइडेंटिफाई करेगा, बाद में वो आइसोलेट करेगा, मतलब ब्रेक करेगा। अब यहाँ पे जब ये प्रोसेस देखते हैं, तो ये जो सेगमेंट ब्रेक करेगा वो किस वे से सेगमेंट ब्रेक करेगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो सेगमेंट ब्रेक करता है, ये कौन सा करेगा? इस तरह यहाँ पे सेगमेंट होगा, स्टिकी एंड। कौन सा एंड होगा यहाँ पे? स्टिकी एंड। दैट एंड इज नोन एज स्टिकी एंड। इस एंड को क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड। बराबर, इस एंड को क्या बोलेंगे हम? स्टिकी एंड। क्यों? यहाँ पे देखो, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड है, बराबर, लेकिन एक सेगमेंट जो है, एक साइड में जब सेगमेंट देखो तो ये क्या होता है? अनपेयर्ड होता है, ओवरहैंगिंग सेगमेंट। सेकेंड साइड में भी देखते तो ये ओवरहैंगिंग सेगमेंट, बराबर। इस वे से वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टिकी एंड फॉर्म करे। अगर सेकेंड मेथड है, स्टिकी एंड नहीं वहां पे फॉर्म करेगा, तो ये कौन सी मेथड है? ब्लंट एंड, जो स्ट्रेट एंड यहाँ पे ये। लेकिन मैक्सिमम टाइम यहाँ पे क्या होता है? स्टिकी एंड वो क्या करता है? कट करता है। स्टिकी एंड मतलब यहाँ पे ओवरहैंगिंग सेगमेंट होता है। देखो यहाँ पे ये अनपेयर्ड होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस के अनपेयर्ड सेगमेंट होते हैं, इसी वजह से इसे बोलते हैं हम स्टिकी एंड। स्टिकी एंड यहाँ पे फॉर्म होता है। मतलब ये कौन सा सेगमेंट है डीएनए का? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। ये कौन सा सेगमेंट है? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, बराबर। देन उसके बाद इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन फॉर्म करने के बाद, मतलब आइसोलेट करने के बाद, ये फर्स्ट स्टेप कहाँ से आइसोलेट किया? डोनर सेल से। डोनर सेल कौन सी है? दैट डोनर सेल इज नथिंग बट द, डोनर सेल कौन सी है? ह्यूमन बीइंग की सेल है, जहाँ से आइसोलेट किया है क्या? डीएनए सेगमेंट। डीएनए सेगमेंट आइसोलेट करने के बाद वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम छोड़ दिया, उसने पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज साइट उसने आइडेंटिफाई कर लिया, और ये क्या किया? यहाँ पे सेपरेट कर लिया। कौन सा सेगमेंट? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, या सेगमेंट हम बोल सकते हैं, जीन या सेगमेंट भी हम बोल सकते हैं। ये आइसोलेट किया उसने। अब उसके बाद यहाँ पे ये डोनर सेल एक रीजन है, बराबर, मतलब डोनर सेल से ये जो हमें जो डीएनए चाहिए वो आइसोलेट वहाँ पे किया है। अब सेकेंड टेक्निक, अगर डोनर सेल नहीं होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर अवेलेबल होगी जीनोमिक लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरी से भी हम क्या कर सकते हैं? ये आइसोलेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो डिजायर्ड जीन है, एक तो हम यहाँ से ले सकते हैं, फ्रेश सेल से ले सकते हैं, नहीं तो लाइब्रेरी होती है जीनोमिक लाइब्रेरी, वहाँ से भी हम आइसोलेट करते हैं। अब लाइब्रेरी मतलब क्या है? जीन लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी, मतलब जैसे लाइब्रेरी बोलते हैं तो हमारा कंसेप्ट क्या होता है? काफ़ी सारे बुक्स उस लाइब्रेरी में प्रेजेंट हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? उस बुक्स के अलावा यहाँ पे क्या होगा? बुक्स की जगह यहाँ पे क्या होगा? जीन, मतलब स्पेसिफिक नोन सेगमेंट ऑफ जीन या डीएनए। डीएनए का सेगमेंट जो हमें पता है वो सेगमेंट वहाँ पे प्रेजेंट
जीनोमिक लाइब्रेरी, उसे बोलते हैं हम जीनोमिक लाइब्रेरी। अलग अलग सेगमेंट वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब जीनोमिक लाइब्रेरी मतलब क्या होता है? व्हाट इज जीनोमिक लाइब्रेरी? व्हाट इज जीनोम? ये जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है? मतलब जीनोम क्या है? एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसे क्या बोलते हैं हम? जीनोमिक लाइब्रेरी और जीनोम बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम? जीनोम। एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोम। और एक डेफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब टोटल नंबर ऑफ जीन मतलब ये अगर सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेट, हैप्लॉइड नंबर कितना होगा? 23 पेयर ऑफ 23 क्रोमोसोम हैप्लॉइड सेट, दैट इज द 23 क्रोमोसोम। उसके ऊपर जितने जीन्स है उसे बोलते हैं हम एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन, और टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसे बोलते हैं हम जीनोम। उस टर्म को बोलेंगे हम जीनोम। अब जीनोमिक लाइब्रेरी मतलब जीन आइसोलेट करेंगे, क्या करेंगे हम? एंटायर जीनोम या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट हम पहले आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करने के बाद उसे प्रिजर्व करेंगे, बराबर। अब वहाँ पे प्रिजर्वेशन में अलग अलग टेक्निक होती है। वहाँ पे जनरली जीन प्रिजर्व करने के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर वहाँ पे चाहिए। अब यहाँ पे एक जीनोमिक लाइब्रेरी की डेफिनेशन ये, इट इज कलेक्शन ऑफ क्लोन दैट रिप्रेजेंट दैट द कंप्लीट genome of an organism. The genomic library of prokaryotic can be constructed by using plasmid vector. It is because prokaryotic genome does not contain repetitive DNA. अब यहाँ पे देखो कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी, हम कैसे बना सकते हैं? जीनोमिक लाइब्रेरी मतलब एक सेल है, बराबर। एक सेल है, कोई भी सेल, ये बैक्टीरिया सेल, ठीक है। ये कौन सी सेल है? बैक्टीरिया सेल। ये बैक्टीरिया सेल है, इसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, बराबर। ये क्रोमोसोम वहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? इस क्रोमोसोम के ऊपर जितना भी डीएनए है वो आइसोलेट करेंगे। डीएनए क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे, ठीक है। ये डीएनए क्या किया हमने? आइसोलेट किया। ये इतना बड़ा डीएनए सेगमेंट हमने आइसोलेट किया। बाद में इसे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से इसे हम कट करते हैं, अलग अलग सेगमेंट हम कट करते हैं, ठीक है। देन कट करने के बाद क्या करते हैं? हर सेगमेंट क्योंकि एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो हर सेगमेंट को इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है। ये स्मॉल क्वांटिटी में, तो हम क्या करेंगे? उसकी क्लोन कॉपी मतलब मल्टीपल कॉपीज वहाँ पे बनाएंगे। मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? वेक्टर। कौन सा वेक्टर चाहिए? बैक्टीरिया, बराबर। प्लाज्मिड वेक्टर चाहिए। प्लाज्मिड वेक्टर कहाँ पे प्रेजेंट होगा? बैक्टीरिया सेल। फॉर एग्जांपल ई कोलाई, कौन सी सेल है? ई कोलाई, इस्चेरिशिया कोलाई सेल, बराबर। वहाँ से हमने प्लाज्मिड आइसोलेट किया। ये प्लाज्मिड क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम। इसके ऊपर लाइसोजाइम एंजाइम इंसर्ट करेंगे, आउटर सेल वॉल ब्रेक करेगा, हम बाद में प्लाज्मिड आइसोलेट करेंगे। ये बाहर निकलेगा, क्या है ये? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बाहर निकलने के बाद यहाँ पे भी क्या होगा? जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो एंजाइम यहाँ पे हमने इन्वॉल्व किया है कट करने के लिए, डीएनए कट करने के लिए जीनोम में, बराबर। ये जीनोम उसके पीसेस किया, हमने ब्रेक किया, कट किया। कट करने के बाद जो एंजाइम यहाँ पे हमने यूज किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो एंजाइम यहाँ पे हम यूज करेंगे
विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिमिलर एंजाइम को यूज करेंगे, यहाँ पे कट करें, यहाँ पे भी वो कट करें। बाद में यहाँ पे कट करने के बाद ये जो डीएनए का सेगमेंट है, जो हमें जिसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है, वो डीएनए का सेगमेंट यहाँ पे हम अटैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। अगर कट करना है डीएनए का सेगमेंट तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करेंगे, लेकिन अगर वो ज्वाइंट करना है तो हम क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज ये क्या करता है, ज्वाइंट करने के लिए हेल्प करता है। एंजाइम ये क्या करेगा, दो एडजेसेंट डीएनए ज्वाइंट करने के लिए, जैसे गम होता है, फेविकॉल होता है, बराबर, फेविस्टिक होता है, वैसे अटैच करने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए डीएनए लाइगेज का यूज करें। ये डीएनए लाइगेज यहाँ पे अटैच करें। अटैच करने के बाद क्या करेगा, ये प्लाज्मिड बाहर है, दैट प्लाज्मिड इज नोन एज आरडीएनए। इसे क्या बोलेंगे हम, आरडीएनए। रिकॉम्बिनेंट क्यों बोलेंगे, जो हमें चाहिए था डीएनए का सेगमेंट, वो हमने क्या किया यहाँ पे, उसकी एग्जैक्ट यहाँ पे क्या किया हमने, प्लाज्मिड के अंदर वो अटैच किया, मतलब फिर से मतलब फिर से न्यू कॉम्बिनेशन कंटेनिंग डीएनए हमने बनाया, जैसे हमें चाहिए था वैसे हमने यहाँ पे बनाया, दैट्स व्हाई इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसे हम काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। बाद में क्या करेंगे, ये जो प्लाज्मिड है, ये फिर से हम कहाँ पे एंटर करेंगे, कॉम्पिटेंट होस्ट, मतलब सुटेबल, यहाँ पे क्या है, ये सुटेबल क्या है, ये वेक्टर है, प्लाज्मिड इट एक्ट एज ए वेक्टर जो कैरी करेगा, फॉरेन डीएनए कैरी कर। बाद में इस वेक्टर यहाँ पे क्या करेंगे हम, होस्ट सेल में, बाद में होस्ट सेल में इसे एंटर करेंगे, किसी दूसरे बैक्टीरिया सेल के अंदर ये एंटर करेंगे। बैक्टीरिया सेल में एंटर करने के बाद क्या होगा, ये बैक्टीरिया कल्चर मीडियम में इंसर्ट करेगा। कहाँ पे, कल्चर मीडियम, अगर मीडियम या कल्चर मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम में इंसर्ट करेंगे। बाद में न्यूट्रिएंट मीडियम में इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या होगा, मल्टीपल कॉपीज ऑफ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया दूसरे दो बैक्टीरिया, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह हमने जो डीएनए लिया है, डीएनए का सेगमेंट लिया है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनेगी, बाद में हम आइसोलेट करेंगे और वो स्टोर्ड करके रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी। हर सेगमेंट, यहाँ पे जो हर सेगमेंट है, एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, उसका हर सेगमेंट हम कट करके सेम प्रोसेस करेंगे और वो एक लाइब्रेरी के अंदर स्टोर करके रखेंगे। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज जीनोमिक लाइब्रेरी। उसे क्या बोलते हैं हम, जीनोमिक लाइब्रेरी। इस जीनोमिक लाइब्रेरी पे ऑलरेडी उसके सेगमेंट है, तो हम